डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी फॉलोइंग है पाकिस्तान में भी। हम अक्सर पढ़ते हैं सैमुअल हंटिंगटन की थ्योरी है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, और उसके अमली मुजाहरा भी अब देख रहे हैं। आपने अपनी गुफ्तगू में फ़लस्तीन का जिक्र किया। लगभग 1 साल होने वाला है फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है इसराइल की जानिब से, और अब लबनान और यमन भी उसके ज़द में आ गए हैं। जानना मैं चाहूँगा कि उन्हें तो मगरबी ममालिक की पुष्ट पनाही हासिल है, इस्लामी दुनिया की जानिब से भी मजम्मत होती है। एक आम मुसलमान जो ये जेनोसाइड को होते हुए देख रहा होता है, वो क्या कर सकता है कि इसको रोका जा सके? क्योंकि उनमें एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, बेचैनी है, मायूसी। और दूसरा बताइएगा कि ये क्यों कर यहूदी बज़िद हैं कि यहाँ पर हैकल सुलेमानी बनाएंगे, जबकि ये मुस्तनद बात है कि यहाँ मस्जिद अक्सा जो है उसकी तामीर हुई थी और मुसलमानों के दिलों के बहुत करीब है। जनाब, वो पहला सवाल है कि मुसलमान क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। इसके ऊपर मैं तकरीर की हूँ, जिसका मौजू है 15 पॉइंट एक्शन प्लान फॉर द मुस्लिम उम्मा इन द कॉज ऑफ पैलेस्टाइन। 15 पॉइंट 15 पॉइंट का एक्शन प्लान जो मुसलमान उम्मा के लिए है, खुसूसन पैलेस्टाइन के लिए। और वो पूरा 15 करने की तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा, तो आई डोंट वांट टू से दैट। जस्ट इन ब्रीफ, मिनिमम जो मुसलमान सबसे कम से कम मुसलमान कर सकता है, वो तकरीबन मिनिमम दुआ तो कर सकता है जी फ़लस्तीन के लिए। और दुआ करने का सबसे बेस्ट वक्त है तहज्जुद का वक्त, द लास्ट 1/3 ऑफ द नाइट, आखिरी हिस्सा, जहाँ 1 घंटे के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमान के धरती करीब आते और अल्लाह एक्सेप्ट द प्रेयर, वो बेस्ट है। और कई फ्राइडे बना रहे, और मैंने कहा तकरीबन डिटेल में कहा। और फिर कुनूत नाज़ला हर सलाह के बाद जमात में पढ़ सकते। फिर वी शुड नंबर 2 शुड ब्रिंग अवेयरनेस ऑन योर ओन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेदर इट बी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, वट एवर यू कैन। आई एम जस्ट टेकिंग शॉर्ट जी। हर पॉइंट को वी कैन टॉक फॉर 10-15 मिनट्स। नंबर 3 हमें देखना चाहिए कि वी शुड प्रोटेस्ट, बट अ पीसफुल प्रोटेस्ट डज क्रिएट अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। और आप देख रहे हैं कि जो आज की तारीख में गैर मुसलमान से ज़्यादा प्रोटेस्ट करें नॉन मुस्लिम कंट्री, चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन कंट्री हो, एंड द इम्पैक्ट इज कमिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑल्सो। दोज कंट्रीज जो एलीज थे, चाहे जर्मनी आप देखेंगे, जो इसराइल के एली थे, बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्ट ओवर द USA, इट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन देम। नंबर 4 है कि देयर शुड बी बाइकॉट स्पेशली ऑन द इजराइल प्रोडक्ट, इट हैज़ एन इम्पैक्ट। आप देखिए स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स के जो वैल्यू कम हो गई, economic boycott. Then they should be, they can be placed in the colleges, they can be posters and billboard put to promote it. Number 6, they should see to the whatever on an individual level, whatever Muslim can contribute, whatever amount that he has got. And Allah looks at the percentage, not at the amount. अगर एक गरीब इंसान जो 10,000 कमाता है, 10,000 रुपये, और वो 1,000 रुपये देता है, इज़ बेटर दैन अ बिलियनियर जो $1 बिलियन देगा तो 0.1% है, और 1,000 रुपया 10,000 का 10% है, तो 1,000 रुपये के लिए उसे 100 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा बनिस्बत $1 मिलियन। तो अल्लाह लुक्स एट द परसेंटेज, नॉट एट द अमाउंट। तो भले आपका 100 रुपया हो, 1,000 रुपया हो, 10,000 हो, तो डिपेंड्स अपॉन द परसेंटेज व्हाट अल्लाह हैज़ गिवन यू, तो शुड कंट्रीब्यूट व्हाट यू कैन। उसके बाद नंबर 7th पॉइंट पे देयर शुड बी अ वक्फ वी शुड मेक ऑन द कॉज ऑफ मस्जिद अक्सा, सो दैट इट कैन बी वी कैन सस्टेन ऑन अ लार्जर लेवल, एंड ऑन ऑल दिस पॉइंट्स वी हैव वर्कड ऑन डिटेल। उसके बाद देयर शुड बी अ बैटरी ऑफ लॉयर्स, पॉइंट नंबर 8, a battery of international lawyers, so that we Muslims can file a case against such injustice that has been done. So we are a battery of international lawyers, so we should not be ad hoc on it. Point number 9, they should be from the government. जो पहले 7 या 8 पॉइंट है, आम मुसलमान कोई भी कर सकता है, चाहे 1,000 रुपया दे, द फर्स्ट 7 पॉइंट्स। उसके बाद जो नेक्स्ट 8 पॉइंट्स है, 8 पॉइंट्स है, जिनको अल्लाह ताला ने दिया है कैपेसिटी जी। तो नंबर 9 के ऊपर, अगर आपका खुद का मीडिया चैनल है तो आप मीडिया चैनल पे प्रमोट करो, ट्राई एंड सपोर्ट द पैलेस्टीनियन कॉज, ट्राई एंड टॉक अबाउट द एट्रोसिटीज़। और ये पहले बार इंसानियत में फर्स्ट टाइम, जेनोसाइड तो बहुत हुए पहले, बट ये पहला जेनोसाइड है जिसके अंदर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था सोशल मीडिया पे। पुराने जेनोसाइड जो हुए थे मालूम पड़ता है चंद साल बाद, चंद महीने बाद,
चंद हफ्ते बाद। जी। ये पहला जेनोसाइड हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी का जो लाइव टेलीकास्ट किया गया था सोशल मीडिया पे। और अगर जो वेस्टर्न मीडिया ब्लॉक की तो टिकटॉक कंटिन्यू हो गया चाइना से। सो दिस इज वी कैन स्पीक अबाउट दैट फॉर आस। तो नंबर 10 के ऊपर वी शुड हैव अ प्रोटेस्ट ऑन द पॉलिटिकल लेवल दैट द कंट्री इन्वॉल्व शुड बी कॉल्ड। यहाँ इसराइल की अगर एम्बेसी है वो कंट्री में तो शुड बी कॉल्ड एंड वी शुड प्रोटेस्ट अगेन। पॉइंट नंबर 11 there should be a trade boycott. Trade boycott with that country, complete, all goods. I'm keeping on going, escalating the level. Yes. Then 11th, they can be a complete dissociation of political ties. Like बहुत से मुसलमान कंट्री आज के तारीख के अंदर इजराइल का उनके पास एम्बेसी नहीं कंट्री में अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर से शुरू हो रहा है कुछ कंट्री में। तो दिस इज पॉइंट नंबर 12, complete cut off of all political ties. पॉइंट नंबर 13 के अंदर एज वी नो दैट आप देखते नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 31 कंट्री मेंबर्स है। अगर आप एक कंट्री को अटैक करेंगे तो इट्स एज दो अटैकिंग बाकी जितने 31 कंट्री है। दे आर लाइक वन यूनिट। So we Muslims, we 57 majority Muslim countries, the Muslims are majority, come and form a MECTO, will be united. और हम साथ में एक ग्रुप फॉर्म करेंगे on the same principles कि कोई मुसलमान हम एक साथ में होंगे तो will be a stronger force. Unfortunately, मुसलमान divided है. मुसलमान are divided and the controlled by outside forces. So if we have unite होंगे तो it will be much better. And point number 14 जो 14 पॉइंट है उसके अंदर कि all the Muslim countries, if we follow the Quran and Sunnah, we will be much in a better position. Unfortunately आज की जो हालत देखते हैं मुसलमान की, क्योंकि हम कुरान और सुन्ना से दूर हो गए। हम कुरान और सुन्ना के नज़दीक होंगे तो अल्लाह की मदद और रहेंगी। और आखिरी 15 पॉइंट है कि अगर हम इस्लाम का निज़ाम कायम करेंगे दुनिया में, खिलाफत फिर से लेके आएंगे तो इंशाअल्लाह कभी ये हो ही नहीं सकता मुमकिन। और ये सब पॉइंट के ऊपर डिटेल में अगर आप सुनना चाहते हैं तो मेरी जो फुल लेक्चर है इसके ऊपर 15 पॉइंट